Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, a maths teacher. Today we will start class 10 chapter 1 real numbers exercise 1.3 and question number 1. Prove that root 5 is irrational. आपको ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है. स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4 जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं. So now let's prove it. Let us assume the contrary, that under root 5 is रेशनल. हम यहाँ पे क्या मान लिया है कि आपका जो रूट 5 है वो आपका रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो आपके a अपॉन b की फॉर्म में लिखे जाते हैं. देन अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. हेयर a एंड b आर को प्राइम. आपके a एंड b क्या है? को प्राइम है. को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF क्या आता है? ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या है? 1. ओके. नेक्स्ट आपका b लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, मीन्स मल्टीपल हो जाएगा विद रूट 5. इट विल बी रूट 5b इक्वल्स टू a. देन रूट 5 रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स में स्क्वायर करेंगे. इट विल बी रूट 5b का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर. आपका स्क्वायर से रूट हट जाएगा. इट विल बी 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. Okay, here a square is divisible by divisible by 5. ओके, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं. अगर आप इस 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, अगर आप इस 5 को इधर लेकर जाते हो देन इट विल बी डिविजिबल बाय a स्क्वायर. ओके. देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3, आपके 1.3 में यही स्टेटमेंट है. A is also divisible by 5. आपका a स्क्वायर अगर डिविजिबल है बाई 5 देन आपका a भी किससे डिविजिबल होगा? 5 से, क्योंकि आपके थ्योरम 1.3 में यही दिया है. स्टूडेंट्स, ये थी आपकी थ्योरम 1.3. दैट इज अगर आपका p डिवाइड करता है a स्क्वायर को देन p डिवाइड्स a ऑल्सो. ठीक है. तो आफ्टर दैट सो a इज इक्वल्स टू 2c. हमने ये मान लिया है यहाँ पे. एंड c इज एनी इंटीजर. हमने यहाँ पे c को कोई भी इंटीजर मान लिया है. आफ्टर दैट नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन, ए सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 5 आएगा. 5c
Okay, putting the value of a in the equation, in which equation 5b square is equals to a square. आप इसमें a की वैल्यू रखोगे जो कि हमने क्या लिया यहाँ पे 5c, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इस वाली इक्वेशन में रखनी है. तो इट विल बी 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a आपका क्या है 5c का स्क्वायर. देन इट विल बी 5b स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ये 5 का स्क्वायर होगा 25c स्क्वायर. ओके, देन 5 से 25 आपका 5 टाइम कट जाएगा. क्या बचा आपका b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. ओके, हियर b स्क्वायर and b are divisible by 5. जिस तरीके से आपका a स्क्वायर डिविजिबल था 5 से, तो आपका a भी डिविजिबल हो गया 5 से. इसी तरीके से अगर आपका b स्क्वायर डिविजिबल है बाय 5, देन आपका b भी डिविजिबल होगा. इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम 1.3. ओके, आप इसको फर्स्ट स्टेटमेंट मान सकते हैं और ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब इन दोनों को देखा जाए तो आपका a और a स्क्वायर डिविजिबल है बाय 5. यहाँ पे b स्क्वायर एंड b दोनों ही डिविजिबल हैं बाय 5. देन a एंड b हैज कॉमन फैक्टर्स विच इज 5. तो आपका a एंड b का कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 5. ओके, सो this contradiction is arisen because of our incorrect assumption. ओके, हमने क्या माना था कि a एंड b आपके क्या हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं. कोप्राइम मीन्स उनका HCF क्या होगा 1 होगा, लेकिन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 है. लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या है 5 है. दैट मीन्स कि हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा इनकरेक्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है. देयरफॉर √5 is irrational. ये प्रूव हो गया जो आपसे पूछा था कि आपका √5 इरेशनल, आपको ये प्रूव करना है. देन हैंस प्रूव्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. If you like my video, please subscribe my YouTube channel and press on the bell icon. Thank you.